सावरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। बात आती है कि पृथु महाराज सुंदर राज्य करने लगे और राज्य करते करते उनके वंश में बहुत से प्रतिरेताओं का जन्म हुआ। उनमें एक थे एक राजा थे जो अत्यंत कार्यप्रिय थे। उनमें बहुत कामासक्ति थी। उस राजा का नाम था राजा बलि। उन्होंने पुण्य कमाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। उसने बहुत यज्ञ किए। उसने सुन रखा था कि देवी देवता पशु बलि से जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। वह बहुत पशु बलि दिया और सुना था कि ब्राह्मणों को भोजन करवाने से प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन तो करवाता था पर उनको संतुष्ट नहीं कर पाता था। वे पुण्य अपनी प्रजा के धन से करता था। यज्ञ करता था तो प्रजा से धन मांगता था। एक बार की बात है, उस जगह में नारद जी पहुंचे और पूछने लगे, अरे राजा बलि, क्या हाल चाल है? तू इतनी पशु बलि क्यों दे रहा है? तो वे कहते हैं कि महाराज, पशु बलि से परमात्मा जल्दी प्रसन्न होते हैं। मैं जितनी पशु बलि दूंगा उतना जल्दी परमात्मा प्रसन्न होंगे, मुझे अधिक पुण्य प्रदान करेंगे। तो वे कहते हैं कि ऊपर देख, जितने जीवों का तुमने बलि दिया है वे सभी ऊपर तुझे गुस्से से देख रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हे राजा, तू जब ऊपर आएगा तब हम तुझे बताएंगे। उसने ऊपर देखा, नारद जी ने माया से उन जीवों को उत्पन्न किया। ऊपर देखा, वो बहुत गुस्से से थे। वह नारद जी कहने लगे कि राजा, ज्यादा पुण्य के चक्कर में मत रह। तू जो कर रहा है उससे देवी देवता संतुष्ट नहीं होंगे। तो वे पूछता है, क्यों महाराज? जैसे लिखा है कि मैं करने वाले की बलि देना चाहिए। मैं करने वाले को ढूंढने चले गए तो मिला कौन? बकरा। परमात्मा का कथन मानो। परमात्मा कहते हैं कि अपने शरीर में खोजो कि तुम्हारे शरीर में कौन सबसे ज्यादा मैं कर रहा है और कौन ज्यादा जड़ता दिखा रहा है। तो अपने शरीर में खोजने से पता लगा कि हमारा अहंकार बहुत मैं करता है। अब दूसरी बलि हाथी की दी जाए तो शरीर में ढूंढा जाए कि हाथी का कार्य रहता है मदमस्त रहना। हमारे शरीर में
कथा सुनाता हूँ। और वह नारद जी से कथा सुनने लगा। नारद जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, पूर्व की बात है, दो हंस थे, एक का नाम था, दोनों मानसरोवर के हंस थे। एक का नाम था अभिज्ञान। वह अभिज्ञान अपने सखा के साथ वह जहाँ जाता था वहाँ वह भी जाता था। एक बात की बात है, वह दोनों घूमने निकले, तो घूमते घूमते वह अभिज्ञान सारे जगहों में देख रहा था, पर इस जीव को एक मायावी नगर दिखा और वह उस नगर की आसक्ति करने लगा। वह देखते ही उसमें कामासक्त हो गया। वहाँ देखा कि बहुत सुंदर उद्यान है और उस महल के 9 द्वार है, 9 द्वारे पूरे सजे। वह बहुत ही सुंदर है। उसकी आसक्ति उसमें हो गई। वह धीरे धीरे उस नगर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते हुए देखा कि वहाँ एक सुंदर स्त्री रहती थी। वह उससे जाकर पूछने लगा कि हे स्त्री, हे सती, आप कौन हैं और इस तरह यहाँ क्या कर रही हैं? तो वे कहती है कि मैं वर की तलाश में हूँ, मुझे अभी तक कोई वर नहीं मिला है। उसने उन दोनों ने विवाह कर लिया। तो उस स्त्री ने कहा कि अगर मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मैं जैसा कहूँगी वैसा करना पड़ेगा। और वह स्वीकार कर लेता है। उस पुर में निवास करने के कारण उसका नाम पुरंजन पड़ गया। हासित पुरंजनो राम राजा राजन विहच्छवान। और वह राजा उस नगर की आसक्ति में रहने लगा। उसकी स्त्री जो कहती वह बिना सोचे समझे अपनी स्त्री का बात मानकर रहने लगा। अब बात आई कि एक दिन वह शिकार करने के बारे में सोचा और अपनी पत्नी से बिना पूछे वह शिकार करने निकल पड़ा। तो उस नगर में 9 द्वार थे। जाता तो वह किसी में भी जा सकता था। तो उस नगर के द्वार कैसे थे? पंचद्वार पौरत्याम, पूर्व की ओर 5, दक्षिणे तथोत्तरा, दक्षिण में 1 और उत्तर में भी 1, पश्चिम में 2 द्वार। इस प्रकार वहाँ के 9 द्वारों का वर्णन आता है। आगे कहते हैं कि वह शिकार करने निकला तो वह अपनी पत्नी को बिना बताए निकला था। उसकी पत्नी बहुत क्रोधित, यह राजा मुझे बिना बताए शिकार करने निकल पड़ा। और वह को भवन में जाकर बैठी हुई थी। राजा शिकार कर वापस आया, तब उसे कहीं वह स्त्री नहीं दिखी। तब वह उन दासियों से पूछा कि तुम्हारी रानी कहाँ है? उन्होंने बताया कि राजा वह को भवन की ओर गई है। उसे उन्होंने सोचा कि जरूर रानी गुस्से में होगी, मैंने उससे बिना बताए चले गया था।
वह वहाँ जाकर रानी से बहुत प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करने के बाद उसने कहा कि आज के बाद आप एक गलती कर चुके हो और गलती मत करना। उसने हाँ कर दी। बात आई उस पुरंजन को काल की भगिनी दुर्भगा ने देख लिया था। उसे कहीं कोई वर नहीं मिल रहा था। उसने सोचा क्यों ना इसी से विवाह किया जाए और वह वहाँ जाकर आक्रमण करने लगी। वहाँ आक्रमण करने लगी तो वहाँ 5 मुख वाला नाग रहता था। उसने बहुत बचाने की कोशिश की पर जब उसने बहुत अत्याचार किया तो वह सांप भी वहाँ से भाग गया। अब बचे पुरंजन और उसकी स्त्री, वे दोनों भी रणभूमि में आए। उसकी स्त्री की मृत्यु हो गई। राजा स्त्री के मुंह में पड़ा हुआ था तो वह उस स्त्री के पास बैठा हुआ था। उसने खाना पीना त्याग कर दिया और वह सिर्फ रोता हुआ बैठा था। तो उसकी ज़्यादा आसक्ति के कारण उसके वहीं प्राणांत हो गए। भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव से अपने प्राणों का त्याग करता है, मैं भी उसको अगले जन्म में उसी भाव से युक्त शरीर प्रदान करता हूँ। पुरंजन ने स्त्री स्त्री कहते हुए प्राण त्यागे। उसकी आसक्ति थी स्त्री में। अगले जन्म में वह स्त्री बना और मलयध्वज राजा के साथ उसका विवाह हुआ। विवाह करने के पश्चात उसके हजारों पुत्र हुए पर एक बार शत्रुओं ने उस महल में आक्रमण कर दिया तो उसके पिता, उसके पति और उसके पुत्रों की मृत्यु हो गई। वह हा पति कहकर रोने लगी। तब उसके मित्र ने सोचा यह फिर बंधन में पड़ जाएगा। पहले स्त्री कहा तो स्त्री बन गया, अब फिर पति कह रही है, फिर कहीं इसका और जन्म मत हो जाए। तब उसने आकर उसे रोकना चाहा और कहने लगा कि तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो, और तुमने तो कहा था कि तुम पुरंजन हो। तो वे कहने लगी मैं आपसे कभी नहीं मिली हूँ और मैं पुरंजन नहीं बल्कि मैं मलयध्वज राजा की पत्नी हूँ और इन्हें शत्रुओं ने इनकी मृत्यु कर दी, इसीलिए मैं विलाप कर रही हूँ। तो वे कहने लगे कि तुम पुरंजन हो और हम दोनों दोस्त हैं। दोनों मित्र हम लोग विचरण करते थे पर तुम मोहासक्त होकर यहाँ आ गए। अब तुम मेरे साथ चलो। तो उसने मना किया और हम पुरंजन के रूप में हैं क्योंकि हमारा शरीर में हम पुरंजन के रूप में निवास करते हैं और 9 द्वार इस शरीर में भी है। इन 9 द्वारों के द्वारा हम इस शरीर में रहते हैं और 5
कर्मेंद्री व मन इस महल में वे व्यापारी हैं। 5 ज्ञान इंद्री उद्यान हैं और इस शरीर में हम पुरंजन के रूप में वास करते हैं और वह जो स्त्री थी वह हमारी बुद्धि है। हम उस बुद्धि के चक्कर में पड़कर हमारा अनेकों जन्म हो जाता है और हम अपने आप को भूल जाते हैं, जबकि हम कौन हैं? हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। इसीलिए हमें ईश्वर की ओर जाना चाहिए। हम भटकते हुए माया में आ जाते हैं। हमें उस ईश्वर को पहचानना चाहिए। वह ईश्वर भी हमारे साथ अविज्ञात बनकर रहते हैं। वे हमें बहुत समझाते हैं कि अरे भाई, तू इस कर्म बंधन में कहाँ पड़ गया, चल तू मेरे साथ। पर हम हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। संतगण, बहुत से लोग जो हमें समझाने की चेष्टा करते हैं, हम उनसे शत्रुता का भाव रखते हैं। हमारे मन में किसी चीज को करने की कामना आती है तो उसमें जो बाधा बनकर सामने आ जाता है उसे हम शत्रु मान लेते हैं। शत्रु और मित्र पहले से नहीं बल्कि अपने व्यवहार के द्वारा बनते हैं। हमने अगर अच्छा व्यवहार रखा तो सारे हमारे मित्र होंगे और अगर हमने कटुता का व्यवहार रखा तो सब कोई हमें शत्रु के रूप में दिखेंगे। जैसे हो दृष्टि वैसे हो सृष्टि। अगर एक जगह सभा चलती रहेगी और वहाँ चोरी की संभावना रहेगी तो वहाँ चाहे कोई भी आ जाए, नजर में वह चोर के रूप में दिखेगा, क्योंकि संभावना रहेगी तो हमारी दृष्टि में वही बसा रहेगा और वही बसने के कारण हमें जगत में सभी चोर के रूप में दिखेंगे। इसीलिए अपनी दृष्टि में भगवान को बसाना चाहिए। भगवान को बसाएंगे तो सारा जगत हमें भगवान में दिखेगा और इस संसार से करने का उपाय है मात्र प्रभु नाम, प्रभु की शक्ति। उस शक्ति के द्वारा हम सभी इस भव सागर से, इस संसार से हम मुक्त हो जाएंगे और मुक्त होने के बाद हमारा जन्म नहीं होगा। प्रभु का नाम तो ऐसा है कि इसका नाम जो अपने मन में धारण कर रखता है वह परमात्मा के धाम में पहुंचता है। और उनका धाम कैसा है? न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं, मेरे द्वार में न ही सूर्य का प्रकाश है, न ही चंद्रमा का और न ही अग्नि का प्रकाश है। मेरा धाम स्वयं अपने आप प्रकाशित रहता है और यहाँ जो आ गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वह यहाँ आकर एक बार उसमें मन लगा ले, उसके बाद वह मेरी ओर एक कदम बढ़ेगा तो मैं जाकर स्वयं उसे ले आऊंगा। हमारा शरीर एक नाव है, हम उसमें
अपने इंद्रियों एवं मन को बैठाकर चलते हैं और माया हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, तो हमारा मन करता है कि उस ओर जाकर देखा जाए। उस ओर बहुत सुंदर चीजें दिख रही हैं। तब वह मन उस शरीर से कहकर उस ओर चला जाता है। उसे याद ही नहीं रहता कि हमें इस ओर जाना हमारा लक्ष्य है, हमें इस ओर जाना चाहिए। और वह वहाँ जाता है तो वहीं अटक जाता है, भंवर में वह फंस जाता है और वहाँ से फंसने के पश्चात वह निकल ही नहीं पाता, वहीं वह संघर्ष करता रह जाता है। और जब कोई हमें निकालने का प्रयत्न करता है, तो जब हमारे मन में निकलने की चाह नहीं है तो हम निकल नहीं सकते और बिना निकले हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे सुंदर उपाय बताया गया। मुक्ति प्राप्ति के लिए सबसे सरल उपाय है हरि का भजन। हरि के भजन में हम जितनी मिठास से भजन करें उतना अच्छा हमारे लिए होगा। जितने उस भजन में हम भावुक होकर गाएंगे, परमात्मा हमसे उतना ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। इसीलिए आइए हम सभी परमात्मा के नाम को लें। एक बार